हेलो गाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एयर फोर्स विमेन की पेंशन के रिगार्डिंग कुछ जजमेंट्स दी हैं। और वो एक अभी की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम जैसे कि जानते हैं कि इंडियन डिफेंस में परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है ऑफिसर्स के लिए। उसमें जो परमानेंट कमीशन होता है उसको पेंशन की फैसिलिटीज होती हैं। वेयर एज जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको पेंशन की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी है। ये सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स और जितने भी डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसे देखेंगे इससे पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना सकें। ओके, तो चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बताया है कि जो इंडियन एयर फोर्स में कुछ विमेन थी, जो 32 विमेन थी, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में इंडियन एयर फोर्स में काम कर चुकी हैं, वो पिछले 12 साल से केस लड़ रही थी परमानेंट कमीशन के लिए। 1993 से 1998 के बीच में ये जो 32 विमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन की विमेन ऑफिसर्स हैं, 1993 से 98 के बीच में इन्होंने जॉइन किया था और 2006 से 2009 के बीच में इनको रिटायरमेंट दी गई थी। उसके बाद इनके पास कोई पेंशन की फैसिलिटी नहीं थी और इनके इसी चीज को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, जिसके अंदर अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि इन वुमेन को, एसएससी ऑफिसर्स को पेंशन फैसिलिटी देना ये बहुत जरूरी है और एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है। यही चीज़ यहीं पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, तो मैं आपको बता दूँ आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है, कोई भी ऐसा डिक्री और कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करने के लिए जो लोगों के हित के लिए होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में होगा या लोगों के बेनिफिट के लिए होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए विमेन एसएससी ऑफिसर्स के लिए परमानेंट कमीशन की पेंशन की फैसिलिटी की बात की है। ओके, आप इसमें और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसमें कि परमानेंट कमीशन जो विमेन के लिए है, उसके रिगार्डिंग कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हैं। इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स ने परमानेंट कमीशन विमेन को इंडियन आर्मी से भी पहले देना शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था, बबीता पूनिया केस 2020 में। इसके अंदर आर्मी को डायरेक्ट किया था कि वो विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दे, एज वेल एज उन्हें कमांड पोस्टिंग दे सभी सर्विसेज और सभी सर्विसेज के अंदर। उसके अलावा मार्च 2021 में एक और केस हमारे सामने आया, जो केस था लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर आर्मी ने आर्मी के अंदर ये पाया गया कि विमेन के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है रिगार्डिंग उनकी परमानेंट कमीशन को लेकर के, जो उनकी परमानेंट कमीशन को इंपैक्ट कर रही है। इसी के रिस्पांस में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ऑफ इंडिया का रिस्पांस आया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी के अंदर विमेन को 10 आर्म्स एंड सर्विसेज के अंदर एज एन ऑफिसर्स अपॉइंट किया गया है और उन्हें परमानेंट कमीशन भी ग्रांट किया जा रहा है। फर्दर जो मिनिस्ट्री ने बताया कि विमेन को आर्मी के अंदर मेडिकल डॉक्टर्स, डाइंटिस्ट और भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज और मिलिट्री ऑफ पुलिस सर्विसेज, ये 2019 से शुरू किया है। इन सभी अलग-अलग फील्ड्स के अंदर विमेन को इंडक्ट किया जा रहा है। और अभी रिसेंट में हमें जैसे पता है एनडीए 2022 के ऑटम टर्म से 19 वैकेंसीज विमेन के लिए भी आई हैं, विमेन। और उसके अलावा नेवी में 12 ब्रांचेस में विमेन को इंडक्ट किया जा रहा है। एयरफोर्स में 1640 विमेन को ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया गया है मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। 15 फाइटर पायलट्स, 53 ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर पायलट्स को इंडक्ट किया गया है। फर्दर अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के लिए भी विमेन को इंडक्ट किया गया है। तो ये सब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर हमें विमेन की एक एम्पावरमेंट के बारे में पता लगता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेज होता है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी डिफेंस में काम करने वाले लोगों के लिए जो एसएससी ऑफिसर्स हैं शॉर्ट सर्विस, वो एक रिसेंट में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं अपनी पेंशन फैसिलिटीज को लेकर के, और ये चीजें बहुत देर से चल रही हैं। सो
ओके, तो यही थी आज की हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़। थैंक यू गाइज़, अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों तक, अपने सभी फ्रेंड्स तक जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी डिफेंस में है, उसके अलावा भी किसी एग्ज़ामिनेशन की, तो उन सभी के लिए करंट की वीडियोज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू, और कोई भी आपका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।